तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कर्ण स्टडी वाइन में। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ अग्रवाल अंसाल्ट से 2024 सेट 3 जिसका कोड है HX को हल करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने खंड आ है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला बहुविकल्पी प्रश्न है कि यदि 26 का मान 156 का लासा 156 है तो मासा का मान होगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब यहां पर जो है लिखा है लासा, लासा आपका जो है यहां पर 156 है, तो 156 हो गया आपका लासा। हमको निकालना है मासा बराबर पहली संख्या आपकी है यहां पर 26, तो 26 हो गई पहली संख्या। फिर लिखा है दूसरी संख्या आपकी यहां पर 156 है, 156। अब 156 से 156 कैंसिल हो जाएगा तो हमको मासा मिल जाएगा यहां पर जो है 26। तो आपका विकल्प भी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि निम्नलिखित में कौन सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो आपको पता होना चाहिए कि सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो ऐसी संख्याएं या संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अब जैसे यहां पर पहला ऑप्शन है 14, 35। अगर हम 14 के गुणनखंड करें तो हमको मिलेगा यहां पर 2 गुणे 7। अगर हम 35 के गुणनखंड करें तो हमको मिल जाएगा यहां पर 5 गुणे 7। तो यहां पर उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको मिल रहा है 7, अर्थात 14, 35 जो है यह सहअभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। सहअभाज्य संख्याओं का युग्म होने के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। अब इसके बाद चलते हैं हम 18, 25 पर। तो 18 के जो गुणनखंड मिलेंगे हमको मिलेंगे 2, 3 और 3। और अगर हम 25 के गुणनखंड देखें तो हमको मिल जाएंगे 5 गुणे 5। अब यहां पर जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं मिल रहा है, अर्थात अगर चाहे तो हम 1 लिख सकते हैं यहां पर। तो यहां पर उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 18, 25 है ये सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो विकल्प जो है हमारा बी यही सही हो जाएगा। फिर इसके बाद लिखा है तीसरा क्वेश्चन है बिंदुओं 5, 0 और -0 के बीच की दूरी होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है d बराबर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे को हल करते हैं। तो लिखा है 5, 0। सबसे पहले एक हम रेखा खींच लेंगे और दूसरा जो है निर्देशांक है 18, यहां पर दूसरा है -12, 0 और बीच की दूरी जो है आपकी d यहां पर मान लेंगे हम। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है d बराबर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अगर चाहे हम तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो d बराबर हो जाएगा आपका, अब यहां पर जो है 5 को हम x1 मान लेंगे, 5 हो जाएगा आपका x1, 0 हो जाएगा y1, x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 y2। तो यहां पर जो है x1 आपका 5 है और x2 आपका जो है -12 है। तो x1 - x2 तो 5 और प्लस 12, तो हो जाएगा यहां पर 5 + 12 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, यहां पर y1 0 है और y2 भी 0 है, तो 0 - 0 ये 0 ही रहेगा।
तो 5 + 12 यहाँ पे बनेगा 17 और 17 का स्क्वायर होता है 289। तो बराबर हो जाएगा √289। अब 289 का वर्गमूल होता है 17। तो डी बराबर हमको मिल जाएगा यहाँ पर 17 मात्रक। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। अगर कहीं पर लिखा हो कि छोटी से छोटी संख्या तो वहां पर सदैव लासा लिया जाता है। अगर लिखा हो बड़ी से बड़ी संख्या या अधिक से अधिक तो वहां पर सदैव मासा लिया जाता है। तो यहां पर हम लेंगे लासा। 35, 56, 91 का हम ले लेंगे लासा। 35, 56, 91 इसका हम ले लेंगे यहाँ पर लासा। तो पहले हम 2 से विभाजित करेंगे तो 35 आएगा, फिर 28, फिर 91, फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 35, फिर 14, फिर 91, फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 35, 7, 91, फिर 5 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 7, 7, 13, फिर 7 से कर देंगे तो लास्ट में मिलेगा 13, फिर 13 कट जाएगा पूरा पूरा। तो यहां पर जो हमको लासा मिलता है 2 × 2 × 2 और × 5 × 7 × 13। तो यहां पर हम कर देंगे गुणा। 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 × 5 = 40 और 40 × 7 = 280। तो 280 और गुणे 13। अब यहाँ पे करेंगे गुणा। 13 0 0, 13 8 104 के 4 हासिल 10 जाएगा। 13 दूनी 26 और 26 और 10 36, 3640। और यहाँ पे लिखा है 7 शेषफल बचे। हमको यहाँ पर 7 जोड़ना पड़ेगा तो प्लस हम 7 कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 3647। अब यहाँ पर जो है 3647 जो है विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। अब इसके बाद लिखा है क्वेश्चन 5, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। तो पहले हम थोड़ा इसको रफ करके फिर आगे क्वेश्चन को आपको बताते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन 5 है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। तो यहां पर सबसे पहले हम एक जो है समांतर श्रेणी बना लेंगे। तो 8 लिखेंगे पहले, फिर 8 का दूसरा गुणज हो जाएगा 16, 24। अब लिखा है 15 तो लास्ट हो जाएगा आपका 15 8 120। तो यहां पर जो है आपका प्रथम पद मिल जाएगा ए बराबर मिल जाएगा 8 और डी सार्वंतर ये मिल जाएगा आपका द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो यहां पर हो जाएगा आपका 8 और अंतिम पद इसको हम दर्शाते हैं an से। तो an बराबर है यहां पर 120। अब लगा देंगे हम समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। इसका फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a + n-1 × d। और इसके लिए दूसरा फार्मूला भी होता है Sn बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट a + an। तो यही फार्मूला हम लगा देंगे, हमारा क्वेश्चन बहुत ही जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो लिखेंगे हम Sn बराबर n/2। अब जैसे यहां पर लिखा है 15 गुणज है तो n का मान यहां पर हो जाएगा 15। तो 15/2 बड़ा ब्रैकेट। अब लिखा है a + an। यहां पर a आपका जो है 8 है और an आपका 120 है। तो 8 और प्लस 120। तो 15/2 8 और प्लस 120 ये हो जाएगा आपका 128। काट देंगे इसको हम 2 से तो यहाँ पे मिलेगा हमको 64। तो हमारा मिलेगा यहाँ पर 15 × 64 बराबर हो जाएगा 15 × 60 के 0 हासिल 6 जाएगा। 15 कम 15 और 6 21। तो 210 यहाँ पर आ रहा है। अब जैसे हमें लिखा था 15 × 60 के 0 हासिल 6 जाएगा। 15 6 का 90 और 96 960 हो जाएगा यहाँ पर। तो 960 जो है हमारा
विकल्प ए यही हमारा सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम ये जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, लिखा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। अब जैसे यहाँ पर दिया है मूल -2 है, इसको उठाकर हमको x की यहाँ पर रख देना है, हमको p का मान मिल जाएगा। तो हमारा समीकरण दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0। अब यहां पर मूल दिया है -2, तो x की यहां पर रख देंगे हम -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2 और माइनस पी बराबर 0। अब -2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस पी बराबर 0। तो 4 और 4 ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस का 4 है माइनस का 4 है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमको मिलेगा माइनस पी बराबर 0। तो p बराबर यहां पर केवल हमको 0 मिल जाएगा। तो p बराबर 0 आ रहा है, अर्थात हमारा जो विकल्प ए है यही सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया है कि x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो सबसे पहले आपको एक रेखा बना लेना है ए बी, और बिंदु ए के निर्देशांक 5, -2 मान लेना है, और बिंदु बी के निर्देशांक -3, 2 ये मान लेना है आपको। और लिखा है जो x अक्ष से समदूरस्थ है, तो बीच में पॉइंट ओ ले लेना है। अगर किसी सवाल में कहे कि x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, तो वहां पर आपको x, 0 लिखना पड़ेगा। अगर कहे y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, तो वहां पर आपको 0, y लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु, तो हो जाएगा आपका x, 0। अब यहां कह रहा है समदूरस्थ है, तो AO बराबर हो जाएगा OB, AO बराबर OB। तो AO के बीच की दूरी बराबर OB के बीच की दूरी। तो यहां पर जो है आपको AO के बीच की दूरी निकालना है। तो x1 इसको मान लेना है, 5 को x1, -2 को y1, x को x2 और 0 को y2। तो हम लिखेंगे यहां पर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, बात देखिए। तो हम कर देंगे यहां पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो अर्थात 0 माइनस ब्रैकेट -2, ये हो जाएगा 2। तो 2 का स्क्वायर बराबर रूट, अब यहां पे कर देंगे हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा यहां पर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर। अब अगर हम यहां पर दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, तो हमारा जो रूट है दोनों तरफ ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर मिलेगा हमको हल करने पर एक्स स्क्वायर और प्लस 25 माइनस 10x। यहां पर हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले का यूज किया है। अब लिखा है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 बराबर, अब यहां पर भी लगा देंगे हम x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6x प्लस 4। अब यहां पर जो है 4 से 4 जो है ये कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर इधर भी है और जो है RHS में भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर बचा है 25 माइनस 10x बराबर 9 प्लस 6x। अब ये जो 9 है, जब इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 25, और ये 9 इधर आएगा तो माइनस में, तो 25 में से 9 गए, यहां पर बचेगा 16 बराबर। अब इसके बाद
जब -10x को जो है RHS में जब ले जाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा उधर जाकर 16x। तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको x बराबर जो है 1 प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर 1 का मतलब है x, 0। तो x की यहाँ पर 1 रख देंगे तो हो जाएगा हमारा 1, 0। तो 1, 0 जो है यही हमारा सही आंसर जो है हो जाएगा। तो 1, 0 जो है आपका विकल्प डी ही यही सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रगति होगी। तो इस क्वेश्चन को हम आपको हल करके दिखाते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ये जो d होता है ये होता है आपका विविधकर। इसको हम d से दर्शाते हैं। तो d बराबर होता है आपका b² माइनस 4ac। तो यहां पे हम निकालेंगे सबसे पहले d। अब यहां पर b क्या है, अगर इसकी तुलना हम कर दें ax² प्लस bx प्लस c से, तो a का मान हमको मिल जाएगा 2, a बराबर 2 मिल जाएगा, b बराबर हमको मिल जाएगा -5 और c बराबर मिल जाएगा हमको 4। अब यहाँ पे लिखा है b² और यहाँ पर जो है b का मान दिया है -5, तो हो जाएगा -5 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान यहाँ पर 2 दिया है और c का मान दिया है 4। तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 दूनी 8 चौको 32, तो हो जाएगा -32। तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर -7। अब यहाँ पर जो है d का मान ऋणात्मक आ रहा है। अगर d का मान 0 से छोटा है, अर्थात d का मान अगर ऋणात्मक आ रहा है, तो मूलों की प्रगति काल्पनिक हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मूलों की प्रगति हो जाएगी ये हो जाएगी काल्पनिक, या कह सकते हैं हम अवास्तविक। तो जो विकल्प हमारा होगा काल्पनिक मूल, ये बी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात वास्तविक नहीं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। जो समरूप त्रिभुज होते हैं इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। तो हमारा जो पहला विकल्प है इनके संगत कोण बराबर हो, ये सर्वांग में होता है। यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, तो हमारा जो विकल्प भी यही सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि ओडीसी, जो त्रिभुज ओडीसी है समरूप है त्रिभुज ओबीए के यदि कोण बीओसी 125 और कोण सीडीओ 70 है, तो कोण ओएबी का मान क्या होगा। तो हम आपको इसको हल करके दिखाते हैं। अब यहां पर आपके सामने एक चित्र बना हुआ है जिसमें कोण ओडीसी, ओडीसी आपका जो है या सीडीओ हम कह सकते हैं इसको, ये 70 आपका दिया है। तो यहां पर आप ध्यान से अगर देखें तो यहां पर जो है एकांतर कोण बनेगा। तो कोण सीडीओ यहां पर 70 है, तो यहां पर भी आपका 70 डिग्री बन जाएगा एकांतर कोण से। तो यहां पे लिखेंगे हम कोण जो है सीडीओ, कोण सीडीओ बराबर कोण हो जाएगा आपका ओ बी ए, ये हो जाएगा आपका एकांतर कोण से। तो कोण ओबीए का मान जो हमको मिलेगा यहां पर वो मिल जाएगा 70 डिग्री। तो कोण ओ बी ए बराबर 70 डिग्री। अब इसके बाद यहां पर जो है एक सी ओ ए एक सरल रेखा है, तो हम लिखेंगे यहां पर सी ओ ए एक सरल रेखा है। अब यहां पर लिखा है 125 डिग्री कोण, तो हम लिखेंगे यहां पर कोण सी ओ बी, कोण सी ओ बी प्लस कोण बी ओ ए,
बराबर 180। तो यहाँ पर जो आपका COB ये आपका 125 डिग्री दिया है, तो 125 प्लस कोण BOA बराबर 180। तो कोण BOA बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125। तो कोण BOA बराबर 125 और 5 30, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 55 डिग्री। तो कोण BOA का मान हमको मिल चुका है 55, तो ये कोण हो जाएगा आपका 55 डिग्री। अब हमको चाहिए यहाँ पर OAB का मान, तो त्रिभुज OAB में, अब यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज OAB में। अब यहाँ पर जो आपका 55 दिया है और एक कोण है 70, तो 70 और 55 ये हो जाएगा 125। अब 180 में से 125 घटा देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसके बाद लिखेंगे हम कोण AOB प्लस कोण OBA, हमको चाहिए OAB, तो पहले लिखेंगे हम OBA प्लस कोण OAB बराबर 180। अब यहाँ पर AOB आपका 55 है प्लस OBA ये आपका 70 है और प्लस कोण हमको OAB चाहिए बराबर 180। 70 और 55 होता है 125। अब 180 में से 125 हम घटा देंगे यहाँ पर, तो कोण OAB बराबर 180 माइनस 125, तो कोण OAB बराबर हमको मिल जाएगा यहाँ पर 55। तो 55 जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 55 दिया है ये आपका हो जाएगा इसका जो आंसर आएगा आपका 55 हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा 0 लेस देन इक्वल थीटा लेस देन एंड इक्वल 90 डिग्री, तो थीटा का मान होगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम आपको हल करके दिखाते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब यहां पर जो हम एक मान लेंगे यहां पर, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा गुणे 1। अब कॉस थीटा को जो है साइन थीटा के बटे में ले आएंगे, तो मिल जाएगा यहां पर आपको साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर 1। अब साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर 1। अब टेन थीटा में जो है टेन 45 का मान 1 होता है, तो टेन थीटा बराबर टेन 45। अब दोनों पक्षों में हम तुलना कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा थीटा बराबर 45। तो यहां पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि sec a प्लस 10a ब्रैकेट 1 माइनस साइन a का मान होगा। तो हम सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन को नोट कर देंगे, sec a प्लस 10a ब्रैकेट 1 माइनस साइन a। अब यहां पर sec को जो है हम cos में चेंज कर देंगे, तो sec बराबर होता है 1 बटे cos a और tan a बराबर होता है sin a बटे cos a। तो sin a और बटे में cos a ब्रैकेट 1 माइनस साइन a। अब यहां पर ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन a और नीचे हो जाएगा cos a, क्योंकि हर समान है। तो ऊपर यहां पर लिखा है फिर 1 माइनस साइन a। अब यहां पर फॉर्मूला बन रहा है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, अर्थात a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए
और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। तो ऊपर बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए और बटे में कॉस ए। तो कॉस ए से एक कॉस जो है कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा हल करने पर कॉस ए। तो कॉस ए जो आपका डी ऑप्शन है यही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि चित्र में बिंदु O को बिंदुओं ए तथा बी से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी। अब यहां पर आपका जो कोण बन रहा है AOB ये 45 डिग्री बन रहा है और हमको बिंदु ए से बिंदु O को यहां पर देखना है। तो ये टोटल 45 है, तो यहां पर जो भी बनेगा यहां पर 45 डिग्री बन जाएगा एकांतर कोण से। तो कोण AOB बराबर कोण BO, अगर इसको चाहे तो x मान सकते हैं BOX, तो यहां पर 45 डिग्री एकांतर कोण से बन जाएगा। तो बिंदु ए से बिंदु O को देखने पर कोण बनेगा 45 डिग्री। अब इसके बाद बिंदु P से जब हम बिंदु O को देखेंगे तो यहां पर जो आपका कोण बनेगा ये बन जाएगा, यहां पर टोटल 60 डिग्री है और टोटल पूरा बनना चाहिए 90 डिग्री। तो 90 में से जब 60 घटा देंगे तो बन जाएगा यहां पर 30 डिग्री, अर्थात ये वाला इतना कोण 30 डिग्री बनेगा। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 45 कमा 30, तो 45 कमा 30 सही हो जाएगा। जब बिंदु ए से बिंदु O को देखेंगे तो 45 डिग्री बनेगा, जब बिंदु P से बिंदु O को देखेंगे तो हमारा बनेगा 30 डिग्री। तो 45 कमा 30 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को हल करेंगे, नहीं क्वेश्चन नंबर 16। पहले इसको थोड़ा रफ करते हैं। तो क्वेश्चन 16 दिया है कि किसी त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री और tan A बराबर 1/√3, तो साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B का मान जो है क्या होगा। तो यहां पे जैसे लिखा है tan A बराबर 1/√3, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और थीटा के सामने की जो भुजा होती है उसको हम लंब कहते हैं। अब जैसे लिखा है यहाँ पर tan A बराबर 1/√3, तो A के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, A के सामने की भुजा हो जाएगी आपकी लंब। अब लंब दिया है आपका 1, ये हो जाएगा 1, आधार √3, अब ये आपका आधार बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3। अब हम निकाल लेंगे यहाँ पर कर्ण पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 3 + 1 4 का वर्गमूल यहाँ पर 2 आ जाएगा। जो कर्ण है आपका यहाँ पर 2 निकल चुका है। अब यहाँ पर हमको निकालना है साइन A। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो A के सामने की भुजा लंब, तो लंब हमारा 1 है और कर्ण हो जाएगा आपका 2। तो साइन A का मान मिल चुका है हमको 1/2। अब हम निकालेंगे कॉस B का मान। अब यहां पर थीटा की जहां पर B लिखा है तो B के सामने की भुजा लंब हो जाएगी। अब B के सामने की भुजा पड़ रही है AC, तो यहां पर अब ये लंब हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा BC, तो BC बन जाएगा पर आधार। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो 1/2 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर लिखा है cos A। अब यहां पर थीटा की जहां पर A है तो A के सामने की भुजा हो जाएगी लंब, A के सामने की भुजा लंब और आधार हो जाएगा आपका √3, तो √3 बटे कर्ण, कर्ण जो है सेम रहेगा 2 ही रहेगा। फिर इसके बाद लिखा है साइन B। तो यहां पर लिखा थीटा की यहां पर B और B के सामने की जो भी भुजा होगी वो लंब हो जाएगी। तो B के सामने की जो भुजा है AC ये हो जाएगी लंब, तो लंब बटे कर्ण, तो √3/2। अब ये जो मान हमने निकाले हैं यहां पे जो हम रख देंगे, तो यहां पे लिखा था साइन A इंटू कॉस B और प्लस कॉस A इंटू साइन B।
अब यहाँ पर जो है साइन ए का मान है 1/2, कॉस बी इसका भी मान 1/2 है, प्लस कॉस ए का मान है √3/2 और साइन बी का मान है √3/2। तो 1/2 गुणे 1/2 करने पर हमको मिलेगा 1/4 प्लस √3 गुणे √3 करने पर आएगा 3 और 2 दूना 4। अब हर समान है तो 4 हो जाएगा, 3 + 1 करने पर 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा 1। तो ऑप्शन जो एक ये जो सी है यही राइट हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक घड़ी की मिनट की सुई r सेंटीमीटर लंबी है, तो त्रिज्या कितनी मिल रही है हमको? r, त्रिज्या हो जाएगी आपकी r। इसके बाद लिखा 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। तो यहां पर हमको पहले थीटा निकालना पड़ेगा। अब जो घड़ी की मिनट वाली सुई होती है इसका आवर्तकाल होता है 60 मिनट, अर्थात अपना एक चक्कर पूरा करने में 1 घंटे का समय लेती है। तो 60 मिनट में बनाएगी कोण 360 डिग्री और 1 मिनट में बनाएगी कोण 360/60 बराबर 6 डिग्री। तो लिखेंगे हम घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बना कोण बराबर 360 डिग्री। अब निकालेंगे हमें 1 मिनट का, तो 1 मिनट में जो कोण बनेगा आपका बन जाएगा 360 और बटे 60, 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा 6 डिग्री। तो 1 मिनट में जो है 6 डिग्री बनेगा। तो इसका फार्मूला होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है फार्मूला θ/360 गुणे πr²। अब इसी फार्मूले में हम 6 डिग्री थीटा की जगह पर रख देंगे। तो थीटा की जगह पर 6 रखेंगे, 6/360 गुणे πr²। तो 6 एकम 6 तो यहां पर आ जाएगा 60। तो हमको मिलेगा πr²/60, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 18वां प्रश्न दिया है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो आपको बताएं जो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका फार्मूला होता है 3πr²। तो लिख लेंगे हम यहां पर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3πr²। अब यहां पर हमको जो है r त्रिज्या निकालना पड़ेगा। अब यहां पर व्यास आपका दिया है 1/2 सेंटीमीटर, तो पहले हम यहां पे लिख लेते हैं व्यास बराबर 1/2 सेंटीमीटर, लेकिन हमको चाहिए त्रिज्या r चाहिए यहां पर। तो r बराबर हो जाएगा व्यास बटे 2, ये व्यास है इसको हम 2 से भाग कर देंगे तो 1/2/2, तो 2 दूना 4, तो 1/4 सेंटीमीटर ये जो हमारी त्रिज्या यहां पर निकल चुकी है। और हम 1/4 उठाकर इसी फार्मूले में रख देंगे। तो 3π r का मान है 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3π, 1 का स्क्वायर 1 ये रहेगा, गुणा में हो जाएगा, कोई इसमें लिखना ही नहीं इस यहाँ पर, 4 का स्क्वायर 16, तो 3π/16 या 3/16 पाई वो बात एक ही है। तो ऑप्शन बी हमारा ये सही हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हम जो है क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे।
तो क्वेश्चन 19 है हमारा कि किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 है, तो बहुलक का मान होगा। तो माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध होता है कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये आपका एक फार्मूला होता है, इसमें तीनों में संबंध होता है। तो बहुलक हमको निकालना है, तो बहुलक को हम m से दर्शाते हैं। अब यहां पे लिखा 3 माध्यक, तो 3 गुणे यहां पर आपका माध्यक आपका हो जाएगा 25.8, 25.8 जो है आपका माध्यक हो जाएगा, माइनस 2 इंटू माध्य, माध्य हो जाएगा आपका 26.1। तो m बराबर मिलेगा हमको, यहां पर गुणा कर देंगे हम, तो 3 अठे 24 के 4 हासिल 2 जाएगा, 3 पचे 15 और 2 17 के साथ फिर हासिल एक जाएगा, तो आएगा आपका 77.4 माइनस, फिर यहां पर हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2.23, यहां पर आपका 5 हो जाएगा, तो 52.2। अब यहां पर हम घटा देंगे तो m बराबर 4 में से 2 गए, 2 बचे, 7 में से 2 गए, 5 आ जाएगा, 7 में से और जब 5 घटाएंगे तो आएगा 2, तो 25.2, 25.2 जो आपका ऑप्शन सी यही सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 हमारा दिया है कि केंद्रीय प्रवृत्त की माप है। अब जो केंद्रीय प्रवृत्त की माप होती है, ये होता है आपका बहुलक होता है, माध्य होता है और माध्यक होता है। तो माध्य भी होगा और माध्यक भी होगा, लेकिन बारंबारता नहीं होता है। तो ये जो हमारा ऑप्शन ए है, ये बारंबारता सही हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन 20 जो दिया था, देखो माध्य भी होगा और माध्यक भी होगा, अर्थात जो ऑप्शन यहां पर दिए हैं बी और सी, बी और सी ये दोनों आपके सही हो जाएंगे, और जो बारंबारता है ये नहीं होगा। तो ऑप्शन बी और सी अर्थात जो विकल्प डी था यही वाला हमारा सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम खंड भाग के प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहां पर 21 का क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि मासा जो है HCF जिसको बोलते हैं हम 99, 153 बराबर 9, तो LCM 99, 153 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर जो 99 है ये आपकी है पहली संख्या, और 153 आपकी यहां पर दूसरी संख्या है, और ये आपका जो है HCF मतलब मासा दिया है, हमको यहाँ पर लासा निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले फॉर्मूला, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। अब यहां पर लासा जो एलसीएम है हमको निकालना है, तो यहां लिख लेंगे हम एलसीएम गुणे और मासा, मासा आपका दिया है 9, तो 9 बराबर पहली संख्या 99 आपकी दी है और दूसरी संख्या है 153। अब यहां पर काट देंगे हम 9 एकम 9 और यहां पर आ जाएगा 11, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 11 गुणे 153। तो एलसीएम बराबर, अब यहां पर हम 11 और 153 की गुणा कर देंगे, तो 11 तिया 33 के 3 हासिल 3 जाएगा, 11 पचे 55 और 3 58 के 8 हासिल 5, तो 11 एकम 11 और 5 16, तो 1683 जो है हमारा ये लासा हो जाएगा। अब इसके बाद खा जो है प्रश्न दिया है कि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर जो है cos 45 का मान होता है 1/√2, तो लिखेंगे हम यहां पर 2 cos 45 का मान 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो 2 इंटू
अब 1/√2 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा आपका 1/2 -1 बराबर cos थीटा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 - 1 बराबर cos थीटा। तो 1 - 1 बराबर होता है 0, तो हमको मिलेगा cos थीटा बराबर जो है 0। अब जो cos 90 होता है उसका मान 0 होता है, तो हो जाएगा cos थीटा बराबर cos 90। दोनों पक्षों में तुलना कर देंगे तो हमको मिल जाएगा थीटा बराबर 90 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम जो है गा प्रश्न को हल करते हैं। तो यहां पर जो है आपका जो आंसर आ रहा है वो रेडियन में आ रहा है। हमने यहां पर निकाला थीटा बराबर 90, तो 90 को जो है हम पाई बाई 180 से गुणा कर देंगे, तो थीटा बराबर हमको मिल जाएगा 90 गुणे पाई बाई 180। तो 90 का 90, 90 दूना 180, तो हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाई 2। तो कोण को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से गुणा करते हैं और रेडियन को कोण में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। तो पाई बटे 2 जो है ये आपका रेडियन में दिया है। अब इसके बाद जो हमारा गा प्रश्न है वो है 4 कामा वाई और 12 कामा 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर सबसे पहले आपको ए बी एक रेखा खींच लेना है। तो बिंदु ए को मान लेना है 4 कामा वाई, ये आपका 4 कामा वाई हो गया है, और बी 12 कामा 3 इसको मान लेना है, और इसके जो बीच की दूरी है 10 है। अब 10 मात्रक है, वो मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर, जो भी हो आपका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है दूरी डी बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या हम कह सकते हैं डी बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दोनों से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है डी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो हम यहां पर जो है x1 y1, तो 4 को मान लेंगे हम x1 और y को y1, और 12 को x2, 3 को y2, x1 y1 x2 y2। तो d, यहां पर d का मान आपका दिया है 10, तो यहां पर हो जाएगा 10 बराबर √x1 - x2, तो 4 - 12, तो 4 - 12 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो y -3, तो y -3 का होल स्क्वायर। अब यहां पर हम रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों में कर देंगे वर्ग, तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा आपका, यहां पर 100 बराबर रूट यहां से अब कैंसिल हो चुका है, तो 4 - 12 यहां पर बचेगा आपका -8, और -8 का स्क्वायर होता है 64, क्योंकि माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो वहां पर प्लस आ जाता है। फिर यहाँ पर प्लस दिया है, फिर y -3 का होल स्क्वायर, हमको लगा देना है यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो y स्क्वायर हो जाएगा आपका a स्क्वायर, फिर होता है -2ab, तो यहाँ पर हो जाएगा -6y प्लस 9। अब यहाँ पे लिखा है 64 और यहाँ पे लिखा है 9, तो हो जाएगा आपका 100 -64, और 9 को हम इधर ले आएंगे तो -9, और बराबर y स्क्वायर -6y, तो 64 और 9 ये हो जाएगा आपका 64 और 6 70 और 73, तो 100 -73 बराबर y स्क्वायर -6y। तो हमको मिलेगा y स्क्वायर -6y। अब 100 में से हम
73 यहाँ पर घटा देंगे तो 73 और 7 80 और 20 100, तो 27 हो जाएगा बराबर 27। तो इधर आएगा -27 बराबर 0। अब यहाँ पर हम इसके जो है गुणनखंड कर देंगे, तो गुणनखंड में हमको मिलेगा y² और यहाँ पर आपका मिलेगा -9y और +3y। -9 और +3 बनेगा -6 और -9 और गुणे 3 करेंगे तो -27। इसका मतलब हमारा यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर कॉमन मिलेगा आपका y माइनस, अंदर 9 बचेगा और प्लस जब 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा y माइनस, यहाँ पर भी 9 बराबर 0। तो y -9 बराबर 0, तो y बराबर 9 मिल जाएगा और एक मिलेगा हमको y +3, तो y बराबर -3। तो हम यहाँ पर जो है प्लस वाला उठा लेंगे तो y का मान हमको यहाँ पर 9 मिल जाएगा। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर घ दिया है कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। तो x और y में संबंध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको समझने के लिए एक रेखा खींच लेना है ए बी, और बिंदु ए के निर्देशांक है 3, 6 और बी के जो मान लेना -3, 4 और समदूरस्थ है किससे, x, y से। तो बीच में ले लेना कोई x, y, इसको नाम दे देना है आपको c। तो आपको कर देना है AC बराबर BC, अर्थात AC की जो दूरी होगी वो BC के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर आपको दूरी वाला फॉर्मूला लगा देना है x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर रूट। तो यहां पर आपको पहले फॉर्मूला लिख लेना रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका फार्मूला। अब यहां पर जो है आपको इसको x1 मान लेना है, x1 y1, यहां पर x2 y2 समझने के लिए। तो हो जाएगा d बराबर रूट x1 है आपका 3 और x2 है आपका x, तो 3 - x का होल स्क्वायर, तो 3 - x का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 6 है, y2 y है, तो 6 - y का होल स्क्वायर, 6 - y का होल स्क्वायर भी हो गया। अब d, यहां पर हमने किसके बीच की दूरी निकाली है, AC के बीच की दूरी। तो AC बराबर मिलेगा आपका रूट 3 - x का होल स्क्वायर और प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। अगर चाहे तो यहां पर भी हम AC ही लिख सकते हैं, तब भी हमारा सही होगा। अब हमको निकालना है BC, तो यहां पर हम BC भी निकाले ले रहे हैं। तो BC बराबर हो जाएगा रूट, अब इस यहां पर हमने जब इसको x2 y2 मान लिया है तो यहां पर इसको हम शेष को मान लेंगे हम x1 y1, x1 y1। तो x1 -3 है और x2 कितना है, x है। या तो हम लिख सकते हैं x2 - x1, तब भी हमारा सही होगा। तो x माइनस ब्रैकेट -3, तो हो जाएगा आपका x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y -4 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम AC बराबर BC कर देंगे, AC बराबर BC। तो 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर रूट बराबर रूट x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। अब यहां पर जो हम इसको हल कर लेंगे, अब जब दोनों पक्षों में वर्क करेंगे तो रूट से रूट जो है ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 3 - x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9 प्लस x² माइनस 6x और यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा 36 प्लस y² माइनस 12y बराबर x² प्लस 9
प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 16 माइनस 8y। अब यहां पर जो है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा है -6x, यहाँ पर आपका पहले बचा 9 माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y बराबर 9 और 16, 16 9 25 और 16 9 25 हो गया और यहाँ पे बचा 6x, तो प्लस 6x माइनस 8y। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा है -6x और माइनस इधर जब आएगा तो -6x हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका -12x। यहाँ पे लिखा है -12y, यहाँ पे लिखा है -8y। जब माइनस वाला आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, तो -12 प्लस 8 ये बन जाएगा आपका -4y बराबर। अब हम अचर वाली संख्याओं को एक तरफ कर देंगे। इधर लिखा है 25, 25 लिख देंगे। अब लिखा है इधर 9 और यहाँ पे लिखा है 36, तो 36 4 40 45 हो जाएगा, तो -45, तो -12x माइनस 4y बराबर। अब 45 में से हम 25 घटा देंगे तो हमारा बचेगा -20। अब यहाँ पर हम जो है -4 कॉमन ले लेंगे, तो -4 जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3x माइनस, अब माइनस कॉमन ले तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा y बराबर -20। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 पचे 20, तो हमको मिलेगा 3x प्लस वाई बराबर 5। और इसको हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। यही हमारा x और y में संबंध है। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को हल करते हैं।